Be Grand Family Restaurant present chicken shahi dawat 6 feet long thali 11 food items, 6 to 8 persons can eat, per person only at 187 rupees. Hurry up. मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। टीपू सुल्तान का जन्मदिन, इलाके में जश्न पर पाबंदी, मजार पर चढ़ाई गई अकीदत से भरी फूलों की चादर। पुलिस अधिकारियों और स्टाफ को पुलिस विभाग से बड़ा झटका। बेटे को नशे की आदत, मां की दर्द भरी फरियाद। दाढ़ी निकाल कर कॉलेज आने मैनेजमेंट का आदेश, मुस्लिम स्टूडेंट्स नाराज। चौकीदार ही चोर, 18 करोड़ लेकर फरार, चौकीदार पर FIR। लोन का ऑफर देकर 4 धोखेबाजों ने लूटा 2000 लोगों को। फिर बिगड़े यतनाड़ के बोल, दाढ़ी बुर्का वालों के नहीं चाहिए वोट। आर्मी सिलेक्शन, बेरोजगारों पर लाठीचार्ज, 2 घायल। महाराष्ट्र इलेक्शन के लिए कर्नाटक से 7 करोड़ का कलेक्शन। ड्रग माफिया को खत्म करने पुलिस का नया मिशन, एक की जांच शुरू। वोटरों में हिम्मत और डर के बिना वोट करने का संदेश। अब खबरें विस्तार से। टीपू सुल्तान का जन्मदिन, इलाके में जश्न पर पाबंदी, मजार पर चढ़ाई गई अकीदत से भरी फूलों की चादर। मंड्या जिला श्रीरंगपट्टनम। आज़ादी की लड़ाई के पहले मुजाहिद जो गोरों की तानाशाही के खिलाफ लड़ते हुए मैदान जंग में देश की आज़ादी के लिए शहादत पाई, ऐसे देश के सच्चे सपूत के जन्मदिन को मनाने पर भी राज्य और देश में पाबंदी, जिसकी तलवार से आज भी अंग्रेज डरते हैं। ऐसे महान आज़ादी के मुजाहिद के इतिहास को जाने बिना नफरतों का माहौल बनाकर मैसूर के शेर को बदनाम किया जा रहा है। इतिहास गवाह है और गवाह रहेगा। गीदड़ की 100 साला जिंदगी से शेर के एक दिन की जिंदगी बेहतर है। इनके चाहने वालों में आज भी देश पर मर मिटने वाले शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की याद और इनकी बहादुरी जिंदा है और जिंदा रहेगी का दिया संदेश। इसी रिवायात के चलते आज हजरत टीपू सुल्तान के 274वें पैदाइश के जश्न पर कर्फ्यू के बावजूद MLA तनवीर सेठ के साथ सैकड़ों टीपू के चाहने वालों ने इनकी मजार पर अकीदत से भरी फूलों की चादर चढ़ाकर इखराज अकीदत पेश किया। राज्य भर में आज टीपू जयंती मनाई गई। सरकार को छोड़कर उनके सभी चाहने वालों ने पुलिस अधिकारियों और स्टाफ को पुलिस विभाग से बड़ा झटका। राज्य पुलिस विभाग ने अदालतों में खारिज किए जा रहे आपराधिक मामलों की तादाद में बढ़ोतरी के चलते जांच के दौरान लापरवाही, सबूतों की कमी, जिससे गुनाहगारों को सजा देने में हो रही है नाकामी। आपराधिक मामले और मुकदमों में ऐसी कोताही करने वाले जांच अधिकारी और स्टाफ पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करने के गाइडलाइंस जारी किए हैं। खुद पुलिस विभाग ने पुलिस अधिकारियों और गैर जिम्मेदार स्टाफ के खिलाफ सबूत, गवाहों की जांच में लापरवाही के चलते अदालतों से खारिज होते मामलात को लेकर बिना सजा के गुनहगारों के बाहर आने पर जारी किया गया है यह फरमान। क्या फाइल रीओपन करके इंसाफ दिलाएगा पुलिस विभाग? ये भी है इस गाइडलाइंस के बाद उठा सवाल। बेटे को नशे की आदत, मां की दर्द भरी फरियाद। एक मां का दिलों को झंझोड़ देने वाला बयान। जवानी में बेटे की खुशियां देखने की उम्मीद में रही मां बेटे को गांजे के नशे में लथपथ जिंदगी बर्बाद होते नहीं देख सकती। क्या कर रहे हैं समाज के रखवाले? मेरे बेटे को नशे का आदी बना दिया। मेरे बेटे को जेल में डालो या इसको मारने की मुझको इजाज़त दे दो, वैसे भी ये नशा करके मर जाएगा। बेटे की हालत देखकर रास्ते पर ही रो रो कर जिंदगियां और परिवारों की खुशियां बर्बाद करने वाले इन नशे के कारोबारियों को बंद कर दो की फरियाद लगाई एक मां ने। तुमकुर जिला तरीकेरे में दर्दनाक नज़ारा सामने आया।
दाढ़ी निकाल कर कॉलेज आने मैनेजमेंट का आदेश, मुस्लिम स्टूडेंट्स नाराज। हासन के होले नरसिंहपुर की सरकारी नर्सिंग कॉलेज में पढ़ने वाले 13 कश्मीर के स्टूडेंट्स को मैनेजमेंट की तरफ से दाढ़ी निकाल कर कॉलेज आने के ऑर्डर से नाराज। हमारी परंपरा के मुताबिक दाढ़ी रखना हमारा अधिकार, हमें दाढ़ी हटाने का आदेश दिया गया है, जिससे इसका असर हमारी एजुकेशन पर पड़ रहा है। स्टूडेंट्स ने सोशल मीडिया एक्स के जरिए सीएम सिद्धरामैया, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री और कई वरिष्ठ नेताओं से इस मामले में मदाखिलत करने और मसले का हल करने की अपील के बाद कॉलेज मैनेजमेंट से पूछताछ और स्टूडेंट से पूरी जानकारी इकट्ठा करने पुलिस की एंट्री मैनेजमेंट कर रहा है। डिसिप्लिन की बात तो स्टूडेंट्स अपनी परंपरा की बात पर हैं डटे, मसले के सुलझने की भी बात आ रही है सामने। चौकीदार ही चोर, 18 करोड़ लेकर फरार, चौकीदार पर एफआईआर। काम देने वाले मालिक को ही लूटने की वारदात, घर की सिक्योरिटी में तैनात चौकीदार ही निकला चोर। मालिक का भरोसेमंद सिक्योरिटी गार्ड। बीबीएमपी लिमिट के विजयनगर वसहल्ली में रहने वाले सुरेंद्र कुमार की मागड़ी रास्ते पर रही अरिहंत ज्वेलरी एंड बैंकर्स शोरूम के मालिक ने 2 साल पहले नमराज नामी नेपाली व्यक्ति काम देने को लेकर यहां आया था, जिस पर भरोसा करके दुकान के साथ साथ घर की सिक्योरिटी के लिए घर के ही ग्राउंड फ्लोर पर इसको रखा था। पिछले दिनों गुजरात को दर्शन के लिए गए मालिक की गैर मौजूदगी में व्यापार के जमा 32 लाख रुपये, 12 किलो सोना, बहन के 2.5 किलो सोने के जेवरात, ऐसे कुल 18 करोड़ का सोना, 40 लाख नकद चुरा कर नमराज अपनी पत्नी और 2 साथियों के साथ फरार। नेपाल के लिए टीम रवाना, 4 की गिरफ्तारी के लिए जाल बिछाया गया है की जानकारी दी डीसीपी पश्चिम विभाग के गिरीश ने। लोन का ऑफर देकर 4 धोखेबाजों ने लूटा 2000 लोगों को। बिना किसी श्योरिटी के लोन देने का ऑफर, 2000 से ज्यादा लोगों को लूटने की वारदात। आनंद, रेशमा, अंजुम अनियार के खिलाफ एफआईआर दर्ज। हाई ग्राउंड पुलिस ने रेशमा को गिरफ्तार करके कर रही है पूछताछ। श्रीकार कोऑपरेटिव सोसाइटी में लोन के नाम पर 1 लाख से लेकर 25 लाख तक लोन देने का ऑफर का धोखा। प्रोसेसिंग फीस और अकाउंट ओपन फीस के नाम पर 2000 से ज्यादा लोगों से हजारों करके करोड़ों के धोखे का सच आया है बाहर। अब लोग अपना खोया हुआ रुपया लेने के लिए कर रहे हैं इंसाफ की मांग। हाई ग्राउंड पुलिस थाना में हुआ है एफआईआर। फिर बिगड़े यत्नाल के बोल, दाढ़ी बुर्का वालों के नहीं चाहिए वोट। हावेरी जिला शिग्गांव में बसवराज बोम्माई के बेटे भरत की प्रचार सभा में एमएलए यत्नाल के फिर बिगड़े बोल। नफरत बांटने का काम, एक खास समुदाय के लोगों को टारगेट, आतंक मचाना ही उनका काम। मैंने बसवराज बोम्माई से कहा है कि इसके बाद जावेद महबूब इस्माइल आए तो घर के बाहर खड़ा करें। मल्लप्पा कल्लप्पा पीरप्पा रामप्पा आए तो घर में बुलाकर चाय पिलाकर इनकी परेशानी सुने। मैंने पहले ही अपने क्षेत्र में बुर्का दाढ़ी वालों को आने से मना किया है। हमें तुम्हारे वोटों की ज़रूरत नहीं, हम हमारे वोटों से ही जीत कर आएंगे। हमारी जैसी एकता बीजापुर में है, वैसी ही एकता यहाँ भी होनी चाहिए। मेरे खिलाफ सिद्धरामैया भी खड़े होंगे तो 500 वोट ही मिलेंगे का बयान दिया है यत्नाल ने। आर्मी सिलेक्शन, बेरोजगारों पर लाठीचार्ज, 2 घायल। बेलगाम में मराठा रेजिमेंट आर्मी कैंपस में सिलेक्शन का आयोजन बिना व्यवस्था के। महाराष्ट्र और कर्नाटका का सरहदी जिला होने के चलते 36,000 से ज्यादा बेरोजगार आए थे सिलेक्शन के लिए। बेरोजगारों की हद से ज्यादा भीड़, बिना किसी इंतजाम के सिलेक्शन की कार्रवाई। भीड़ को कंट्रोल करने आर्मी के जवान और पुलिस ने की मनचाहे तरीके से इनकी लाठियों से पिटाई, जिसमें 2 के घायल होने की जानकारी। देश की सुरक्षा, देश सेवा की उम्मीद लेकर आए इन लड़कों का हाल करने की जरूरत क्या थी के उठ रहे हैं पुलिस और आर्मी के इस बर्ताव पर सवाल। महाराष्ट्र इलेक्शन के लिए कर्नाटक से 7 करोड़ का कलेक्शन, पीएम पर भड़के डेप्यूटी सीएम। महाराष्ट्र इलेक्शन के लिए कर्नाटक से 7 करोड़ का कलेक्शन पर दिया प्रधानमंत्री का बयान। बिना किसी सबूत के एक प्रधानमंत्री होकर न लगाएं कोई बेबुनियाद इल्ज़ाम। अगर इल्ज़ाम साबित किया तो मैं बनूंगा सजा का हकदार। ये सब सियासी चालें हैं। गारंटी पर उंगलियां उठाने वाले महाराष्ट्र के नेताओं को फैक्ट चेक के लिए स्पेशल विमान से बुलाने का न्योता देकर कर्नाटक का दौरा करके गारंटियों का सच
जाने महाराष्ट्र के नेता का बयान दिया है डेप्यूटी सीएम डीके शिवकुमार ने। ड्रग माफिया को खत्म करने पुलिस का नया मिशन, एक एक की जांच शुरू। कोलार में ड्रग माफिया पर लगाम कसने और खत्म करने का लेकर संकल्प पुलिस का अनोखा मिशन। सरकार के आदेश पर जिला में नशे के ठिकानों से नशा करने वालों को पकड़ के इनके रैपिड टेस्ट से जांच, नशे का कारोबार चलाने वालों पर कड़ी नज़र। इस मिशन के तहत कई नशे के आदि बर्बाद होते लोगों की जिंदगियां, इनको लाकर किया गया टेस्ट। 120 में से पहले 10 की जांच, 10 में से 5 पॉजिटिव। हमारा यह मिशन आगे भी जारी रहेगा, नशा मुक्त होने तक, कहा जिला एसपी निखिल ने। वोटरों में हिम्मत और डर के बिना वोट करने का संदेश। राज्य में बल्लारी के संडूर, हावेरी के शिग्गांव, मंडिया के चन्नापट्टनम में होने वाले बाई इलेक्शन वोटिंग की उल्टी गिनती शुरू। हाई वोल्टेज इस चुनाव के मैदान में सुरक्षा और हिफाजत के साथ वोटरों में आत्मविश्वास और हिम्मत, बिना डरे वोट का इस्तेमाल करें। हम हैं तुम्हारे साथ का चन्नापट्टनम की सड़कों पर सीआईएसएफ के सिपाहियों की एंट्री। रास्ते पर रूट मार्च करके जवानों ने वोटर्स की हिम्मत बढ़ाई। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।